इसो हमारे खुदा यसुमसीह का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। जो कभी हमने ये ख्वाहिश की है, क्या हमने ये दुआ की है कि हमारा खुदावंद हमारी हिफाजत करे और हम उसकी हिफाजत और निगहबानी में ज़िंदगी बसर करें। बेशक जो ये हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी दुआ भी है, लेकिन आइए चंद बातें हम कलाम में से सीखें कि हम किस तरीके से अपने आप को अपने खुदावंद में महफूज और बचाए हुए समझें। ज़बूर 31 उसकी 23वीं आयत में खुदा का पाक कलाम कहते हैं, खुदावंद ईमानदारों को सलामत रखता है, खुदावंद ईमानदारों को महफूज रखता है और खुदावंद ईमानदारों की हिफाजत करता है। तो सबसे पहला कदम यह है कि हम खुदावंद खुदा पर ईमान रखें, अपने खुदा पर जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, जो कादिर मुतलक है, जो सच्चा और बरहक और वाहिद खुदा है। उससे पहले और उसके बाद कोई और खुदा नहीं। हम किसी को उसका शरीक ना बनाएं, क्योंकि उसने कहा कि मुझे किससे तशबीह दोगे और किसकी ईमान में ठहराओगे। हम उस खुदा पर ईमान रखें जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। हम उस खुदा पर ईमान रखें जिसने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमसे मोहब्बत रखी। और अगर हम ईमान रखेंगे तो खुदावंद हमारी हिफाजत करेगा, हमें बचाएगा और हमारी निगहबानी करेगा। दूसरी बात कि जब हम ईमान रखते हैं तो जो दूसरा कदम है, ज़बूर 116 उसकी 6ठी आयत में, कि हमें सादा ज़िंदगी बसर करनी है, क्योंकि लिखा है कि खुदा सादा लोगों की हिफाजत करते हैं। जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो दूसरा कदम यह है कि हमें अपनी ज़िंदगी में सादगी रखनी है। अगर हम ऐश व इशरत की और या हम आसाइशों की ज़िंदगी बसर करना चाहें तो मुमकिन है अज़ीज़ों हम खुदा को भूल जाएं। इसलिए खुदा का पाक कलाम कहता है, ईमान के साथ हमें सादा ज़िंदगी बसर करनी है, अपने आप में सादगी को जो है कायम और दायम रखना है, ताकि खुदावंद अपने वादे के साथ हमारी हिफाजत करे। और तीसरी बात बहुत ही अहम है, और मैं जब इस बात पर गौर करता हूँ तो मुझे याद आता है कि क्यों हमारे खुदा यीशु मसीह ने कहा और क्यों कलाम मुक़द्दस में सबसे बड़ा हुक्म यह है कि तू अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत कर। क्यों? क्योंकि ज़बूर 145 की 20वीं आयत में है, खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करता है। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा। कितना खूबसूरत बात है। इसलिए खुदा ने कहा कि सबसे बड़ा हुक्म यह है कि तू अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत कर, क्योंकि ये वादा है कि खुदावंद अपने मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा। सो आज हमने 3 बातें सीखी। सबसे पहले ईमान लाना ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर ईमान के हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। दूसरी बात, जब हम खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप पर ईमान रखते हैं तो हमें सादा ज़िंदगी बसर करनी है, क्योंकि जो ऐश और इशरत में पड़ जाते हैं वो खुदा उनको भूल जाते हैं। और तीसरी बात, हमें दुनिया की चीज़ों से बढ़कर अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रखनी है, क्योंकि ज़बूर 145 की 20वीं आयत में है, खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा। सो अगर आज हम चाहते हैं कि हमारा खुदा जो कादिर मुतलक खुदा है, जो वाहिद खुदा है, जो मोहब्बत करने वाला खुदावंद है, मेहरबान खुदावंद है, हमारी हिफाजत करे, तो ईमान रखिएगा, सादा ज़िंदगी बसर करिएगा और अपने खुदा से मोहब्बत रखिएगा, तो यकीनन खुदावंद जो अपने वादों में सच्चा है, हमारी हिफाजत और हमें सलामत और हमें बचाए रखेगा। खुदावंद की बरकत हमेशा हम सबों के साथ होती रहे। आमीन।